आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जो न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली है, बल्कि पूरी दुनिया के व्यापारिक नक्शे को बदलने वाली है। 27 जनवरी 2026 को भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट घोषित हो गया। ये डील इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे दोनों तरफ से मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। कल्पना कीजिए, 2 अरब लोगों का बाजार, जो वैश्विक जीडीपी का एक चौथाई हिस्सा है, एक साथ जुड़ जाए। लेकिन ये खबर सिर्फ खुश होने की नहीं, बल्कि सालों की मेहनत, राजनीतिक दबावों और स्मार्ट कूटनीति की कहानी है। मैं आपको आज स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाती हूँ। फिर हम देखेंगे कि इस डील से अमेरिका पर क्या असर पड़ेगा, भारत को क्या फायदा होगा और भारत कैसे इस मौके से अमेरिका को कूटनीतिक तौर पर मात देगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। सबसे पहले समझिए कि ये डील रातों रात नहीं बनी। ये एक लंबी यात्रा है जो 2007 से शुरू हुई। उस समय भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था था और ईयू दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक ब्लॉक। दोनों ने सोचा कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से दोनों को फायदा होगा। भारत को ईयू के अमीर बाजारों में आसान एंट्री और ईयू को भारत के सस्ते सामान और बढ़ते बाजार की पहुंच। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, आसान भाषा में समझते हैं। ये दो देशों या ग्रुपों के बीच एक समझौता है जहां वे एक दूसरे के सामानों पर लगने वाले टैरिफ को कम या खत्म कर देते हैं। इससे व्यापार सस्ता और तेज होता है। लेकिन बातचीत आसान नहीं चली। 2013 तक 9 राउंड हो चुके थे, लेकिन फिर भी रुक गई। क्यों? क्योंकि भारत ने अपनी रेड लाइंस खींच ली। भारत का कृषि और डेयरी सेक्टर बहुत संवेदनशील है, यानी कि सेंसिटिव है। लाखों छोटे किसान हैं जो वोट बैंक भी हैं। ईयू चाहता था कि भारत अपने बाजार को पूरी तरह खोले, लेकिन भारत ने कहा नहीं, हमारे किसानों का नुकसान नहीं होगा। साथ ही बौद्धिक संपदा यानी कि आईपीआर पर भी झगड़ा हुआ। ईयू सख्त पेटेंट नियम चाहता था, जबकि भारत जेनेरिक दवाओं के लिए लचीला रहना चाहता था। तो 2013 से 2022 तक डील ठंडे बस्ते में चली गई। इस दौरान भारत ने अन्य देशों से डील की, जैसे ऑस्ट्रेलिया और यूएई से, लेकिन ईयू जैसा बड़ा पार्टनर नहीं मिला। ईयू भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। 2023-24 में दोनों के बीच व्यापार 137 अरब डॉलर का था। भारत ने 76 अरब डॉलर का निर्यात किया और 61 अरब का आयात, यानी कि सरप्लस मिला। भारत ने 76 अरब डॉलर का निर्यात किया और 61 अरब का आयात, यानी कि सरप्लस मिला। लेकिन बिना एफटीए के टैरिफ की वजह से भारतीय सामान महंगे पड़ते थे। कोविड के बाद दुनिया को समझ आया कि एक ही देश, खासकर चीन पर ज्यादा निर्भर रहना खतरनाक है, क्योंकि सप्लाई चेन टूट सकती है। इसीलिए देश ने भरोसेमंद साझेदारों के साथ व्यापार बढ़ाने की रणनीति अपनाई, जिसे फ्रेंड शोरिंग कहते हैं। भारत ने भी मेक इन इंडिया पर जोर दिया और यूरोपीय संघ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत जुलाई 2022 में दोबारा शुरू की। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता संतुलित होगा, यानी दोनों पक्षों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। जबकि ईयू की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन ने बताया कि डील सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि क्लाइमेट चेंज, डिजिटल ट्रेड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे मुद्दों को भी कवर करेगी। 3 साल में 10 दौर की बातचीत के बाद तय हुआ कि ज्यादातर सामानों पर टैक्स कम या खत्म होंगे, लेकिन भारत ने खेती, डेयरी और ऑटो सेक्टर में धीरे धीरे कटौती की शर्त रखी। इसीलिए कार और वाइन जैसे उत्पाद सस्ते तो होंगे, पर तुरंत नहीं। ईयू सख्त पेटेंट नियम चाहता था, मगर भारत ने सस्ती जेनेरिक दवाओं के लिए छूट ले ली। ईयू का कार्बन टैक्स भारतीय निर्यात पर असर डाल सकता था, इसीलिए उसे संभालने का प्रावधान भी डील में जोड़ा गया। कुल मिलाकर ये समझौता सामान, सेवाएं, निवेश और पेटेंट से जुड़े नियमों को कवर करता है और ईयू का कहना है कि इससे 2032 तक उसका भारत को निर्यात दोगुना हो सकता है, जबकि भारत को नए बाजार, निवेश और रोजगार के मौके मिलेंगे। जनवरी 2026 में स्विट्जरलैंड के दावोस में हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान ईयू की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर ने कहा कि वो जल्द ही भारत आकर एक बड़े व्यापार समझौते को अंतिम रूप देंगी, जिसे कुछ लोग मदर ऑफ ऑल डील्स कह रहे हैं। उनका कहना था कि ये डील भारत और यूरोप को मिलाकर करीब 2 अरब लोगों के बाजार को जोड़ेगी, जो दुनिया की जीडीपी का लगभग 25% हिस्सा है।
ईयू के लिए ये खास इसलिए है क्योंकि उसे भारत जैसे बड़े बाजार में पहले कदम का फायदा मिलेगा, जबकि भारत ने पहले न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और ओमान से डील की है। पर ईयू 27 देशों का बड़ा समूह है। उर्सुला के साथ ईयू काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा भी भारत आए। दोनों को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनाया गया, जिसे भारत की मजबूत कूटनीति माना गया। 27 जनवरी को हुए भारत ईयू शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने घोषणा की कि डील फाइनल हो गई। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी इसे मदर ऑफ ऑल डील्स बताया और कहा कि ये भारत का 9वां एफटीए है, जबकि ईयू ने इसे दक्षिण अमेरिका के मार्कोसुर समझौते के बाद अपना अगला बड़ा व्यापारिक कदम बताया। ये समझौता सिर्फ व्यापार का मामला नहीं बल्कि राजनीति और वैश्विक ताकतों के खेल से भी जुड़ा है। दुनिया में तनाव बढ़ रहा है और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति से कई देश दबाव महसूस कर रहे हैं। अमेरिका ने भारत के कुछ उत्पादों, खासकर स्टील और एल्यूमिनियम पर भारी टैरिफ लगाए हैं, जिससे व्यापार मुश्किल हुआ है। दूसरी तरफ यूरोप भी परेशान है। यूक्रेन युद्ध के कारण पहले ही ऊर्जा संकट झेल रहा था। अब अमेरिकी नीतियों से और दबाव बढ़ रहा है। इसीलिए ईयू अमेरिका पर निर्भरता कम कर नए बड़े साझेदार ढूंढ रहा है और भारत उसके लिए सबसे बड़ा विकल्प बन रहा है। भारत भी रूस पर तेल और हथियारों की निर्भरता धीरे धीरे कम करना चाहता है और यूरोप के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है। जर्मनी जैसे देश भारत के साथ डिफेंस पार्टनरशिप बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ईयू चाहता है कि भारत इंडो पैसिफिक और लैटिन अमेरिका जैसे उभरते बाजारों से जुड़े और भारत मिडिल ईस्ट ईस्ट ईयू इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे बड़े प्रोजेक्ट पर निवेश बढ़े। आसान शब्दों में कहें तो ये डील इसलिए अहम है क्योंकि दोनों पक्ष बदलती दुनिया में एक दूसरे को मजबूत, भरोसेमंद और रणनीतिक साझेदार के रूप में देख रहे हैं, ताकि व्यापार भी बढ़े और वैश्विक दबावों से मिलकर निपटा जा सके। इस डील से भारत को ईयू बाजार में कम टैक्स पर आसान सामान भेजने का फायदा मिलेगा, जिससे टेक्सटाइल, दवाइयां, स्टील और पेट्रोलियम जैसे सामान सस्ते और ज्यादा बिकेंगे। 2023 में खत्म हुआ जीएसपी यानी कि जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज अब फिर लागू होगा, जिससे छोटे और मझले व्यापार को बड़ा लाभ मिलेगा। ईयू को भी भारत से सस्ता सामान मिलेगा, जैसे मशीनरी और केमिकल्स। हालांकि कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कार्बन टैक्स और पेटेंट आईपीआर पर दबाव, लेकिन भारत इसे धीरे धीरे संभालने की रणनीति अपनाएगा, जैसे पहले ब्रिटेन के साथ किया था। लंबे समय में दोनों पक्षों को फायदा होगा। भारत को रोजगार और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलेगा, जबकि ईयू को मार्केट ग्रोथ। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका एक छोटा फैक्ट्री स्टाइल टेक्सटाइल व्यवसाय दिल्ली में चलता है, तो पहले ईयू भेजने पर 10 से 15% टैक्स लगता था, अब लगभग 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपका सामान सस्ता बिकेगा, ऑर्डर बढ़ेगा और फैक्ट्री में ज्यादा लोग काम पाएंगे। 2023-24 में भारत और ईयू का व्यापार 137 अरब डॉलर था, अब ये 2 गुना हो सकता है। इससे भारत की जीडीपी बढ़ेगी, विदेशी मुद्रा आएगी और रुपया मजबूत होगा, जिससे भारत सीधे तौर पर अमेरिका को एक बड़ा झटका देगा। ये डील इसलिए भारत के लिए एक सच्चा गेम चेंजर साबित होगी। इस डील से भारत के कई सेक्टर्स को फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा फार्मा सेक्टर को मिलेगा, क्योंकि भारत जेनेरिक यानी कि सस्ती दवाओं का हब है और ईयू को ये दवाइयां सस्ते में मिलेंगी। ऑटो और मशीनरी सेक्टर में भी निवेश बढ़ेगा। जर्मनी और फ्रांस जैसी कंपनियां भारत में प्लांट लगाएंगी, जिससे लाखों नई नौकरियां बनेंगी। नुकसान भी हो सकते हैं। कृषि क्षेत्र अभी संरक्षित है, लेकिन अगर ईयू दबाव डाले तो किसानों को विरोध करना पड़ सकता है। छोटे उद्योगों को ग्रीन टेक्नोलॉजी अपनानी पड़ेगी, जो शुरुआत में महंगी लग सकती है। कुल मिलाकर ये डील भारत की जीडीपी को 1 से 2% बढ़ाने में मदद कर सकती है। पीएम मोदी के विकसित भारत विजन को ये सपोर्ट करेगी। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की स्थिति मजबूत होगी। लंबे समय में ये चीन पर निर्भरता कम करेगा और भारत को विश्व गुरु बनाने में मदद करेगा। लेकिन सरकार को किसानों और छोटे व्यवसायों की मदद करनी होगी, वरना असमानता बढ़ सकती है। अब बात करें अमेरिका की, तो ट्रंप की अमेरिकी फर्स्ट पॉलिसी की वजह से भारत पर स्टील, एल्यूमिनियम जैसे सामानों पर 50% टैरिफ है और भारत अमेरिका डील नहीं बन पा रही है। इसीलिए ये भारत ईयू डील अमेरिका के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि अमेरिका सोचता था कि भारत उसके कंट्रोल में है, ट्रेड, रक्षा और टेक्नोलॉजी में। लेकिन भारत ने ईयू से हाथ मिला लिया, जो अमेरिका का बड़ा आर्थिक पार्टनर है। इसका मतलब है कि अब एयरबस, वॉल्वो जैसी ईयू कंपनियां सस्ते टैक्स के साथ भारत में बेचेंगी।
जबकि अमेरिका की कंपनियों जैसे बोइंग या जनरल मोटर्स को नुकसान होगा। भारत का ट्रेड सरप्लस यानी कि अमेरिका से ज्यादा निर्यात भी बढ़ेगा, क्योंकि भारत का माल अब ईयू जाएगा। राजनीति के रूप में भी ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। यूरोप अब भारत के करीब है। आर्थिक रूप से ग्लोबल सप्लाई चेन बदल सकती है। कंपनियां भारत ईयू रूट अपनाएंगी, जिससे अमेरिका को महंगा पड़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप शायद और टैरिफ लगाएंगे, लेकिन इससे अमेरिकी उपभोक्ता महंगे सामान खरीदेंगे। लंबे समय में अमेरिका को मजबूर होना पड़ेगा कि वो भारत से जल्दी डील करे, वरना एशिया में उसकी पकड़ कमजोर होगी। यानी कि ईयू ने फर्स्ट मूवर का फायदा हासिल कर लिया और अमेरिका पीछे रह गया। जनवरी 2026 में भारत ने अपनी स्मार्ट कूटनीति से दिखा दिया कि वो किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहेगा। ट्रंप के टैरिफ से भारत को नुकसान हुआ था, लेकिन अमेरिका से टकराव के बजाय भारत ने ईयू के साथ बड़ा व्यापार समझौता कर लिया। इसे मल्टी अलाइनमेंट नीति कहते हैं, यानी किसी एक देश पर भरोसा न करना। गणतंत्र दिवस पर ईयू के नेताओं को बुलाकर भारत ने साफ संदेश दिया कि वो खुला है, लेकिन अपनी शर्तों पर। इस डील से भारत के निर्यात के रास्ते डाइवर्सिफाई होंगे, अमेरिका पर निर्भरता कम होगी और टैरिफ का डर नहीं रहेगा। साथ ही डिफेंस, टेक और निवेश में यूरोप के साथ सहयोग बढ़ेगा, जिससे रूस पर निर्भरता घटेगी। लंबे समय में इससे नौकरी, टेक्नोलॉजी, निवेश और ग्लोबल मार्केट में बढ़त मिलेगी। दोस्तों, ये डील भारत के लिए स्वर्णिम अवसर है। सालों की मेहनत रंग लाई, लेकिन सफलता के लिए सरकार को इम्प्लीमेंटेशन पर फोकस करना होगा। किसानों को ट्रेनिंग, एमएसएमई को सब्सिडी देनी होगी, जिससे भारत मजबूत बनेगा। और हाँ, भारत ने बिना लड़ाई के कूटनीति से जीत हासिल की है और ट्रंप को दिखा दिया है कि वो किसी के आगे नहीं झुकता, बल्कि अपने रास्ते खुद बनाता है। खैर, आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।